फ्रेंड्स, दिस इज सर श्वेब फ्रॉम सर श्वेब टीचिंग चैनल। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से जानने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बाजार में चीजें खरीदने जाते हैं कि ये फल कितने रुपए किलो है, ठीक है, सब्जी कितने रुपए किलो है, या मोबाइल के ऊपर ऑर्डर देते हैं कि पिज्जा कितने का है, बर्गर कितने का है, या बुक्स खरीदने जाते हैं। ऐसे रोजमर्रा के हम बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डेली के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हम करते रहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जिस एक्ट के अंदर डील होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या था? ये क्या कहते हैं, ब्रिटिशर ने इन्फोर्स किया था। 1 सितंबर 1872 के अंदर ब्रिटिशरों ने ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया था, ठीक है। जर्नल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट यानी रोजमर्रा में हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में डील करता है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये ब्रिटिशरों ने इंट्रोड्यूस करा था। तो जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात होगी तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हो गई होगी कि जर्नल कॉन्ट्रैक्ट है जो रोजमर्रा के कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है, ठीक है। तो चले चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जी बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। देखिए, ऑल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्रीमेंट। तो पहले एग्रीमेंट का वर्ड समझना होगा, जब ही आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ आएगा। तो इसको मैं आसान एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं एक मोबाइल की शॉप वाला हूं और आप मुझसे मोबाइल खरीदने आए। आपने मुझे कहा कि शुभ भाई ये एक मोबाइल आपको समझ है। आपने कहा शुभ भाई मोबाइल कितने का है? तो मैंने कहा ये 30,000 रुपए का मोबाइल है, ठीक है। तो ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा मैं समझाता हूं। देखिए, आपने ऑफर दी मुझे कि शुभ भाई ये मुझे मोबाइल खरीदना है और मैंने एक्सेप्ट किया, जी मैं मोबाइल बेचने के लिए तैयार हूं। तो एक सामने वाला बंदा ऑफर दे और दूसरा बंदा एक्सेप्ट करे तो वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने ऑफर दी, मैंने एक्सेप्ट की, तो वो प्रॉमिस बन गया, ठीक है। अब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। अब ये कंसिडरेशन क्या चीज है? देखिए, कंसिडरेशन का मतलब है फायदा। आपका फायदा क्या? आपको मोबाइल चाहिए और मेरा फायदा क्या है कि मुझे पैसे चाहिए। तो वो वादा जिसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाए तो एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। और वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है? तो वो एग्रीमेंट जिसके अंदर कानून हरकत में आ सके। मिसाल के तौर पे अगर मैं मोबाइल दे दूंगा और आप पैसे नहीं देंगे तो कानून हरकत में आएगा ना। तो यही है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। या फिर आप पैसे दे दें और मैं मोबाइल ना दूं तो इसके अंदर भी कानून हरकत में आएगा या कानून लागू होगा। तो वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्रीमेंट होते जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, जिसमें कानून हरकत में नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे आप दो दोस्त थे, दो दोस्त ने कहा चलो यार, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा चलो आज घूमने चलते हैं, लेकिन उसने कहा यार आज मेरा मूड नहीं है घूमने का, ठीक है। या उसने कहा कि चलो शाम को चलेंगे, लेकिन शाम को उसने कहा कि मेरा मूड नहीं है घूमने का। तो आप ये एग्रीमेंट, ये भी वादा तो था, सही है, लेकिन क्या कहते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था। तो वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट बनते जिसमें कानून हरकत में आ जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, ऑल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन समझ आई हो, आज आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।